वेलकम टू द प्रिप बूस्ट हैशटैग लर्निंग मेड सिंपल। तो आ गए हैं आज हम लोग न्यू चैप्टर लेके अपना फिजिक्स का जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 1। मैं आपका मेंटर सौरभ कुमार। तो प्रिप बूस्ट की टीम को आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिप बूस्ट। सीधा आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर दीजिएगा, हम लोग आपको मिल जाएंगे। या अगर नहीं मिल रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेता हूँ मैं तो आपके साथ क्या चल रहा है, क्यों वीडियो लेट हो रही है। तो सीधा सा बात ये है कि देखो, ये इधर हमारा साइंस का 3 स्ट्रीम होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मैं फिजिक्स ले रहा हूँ, ठीक। ये मेरा फिजिक्स है, ठीक। अब मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री भी लूँ, केमिस्ट्री शुरू कर दो। तो देखो फिजिक्स में चैप्टर कितना है, 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। ये जो कंप्लीट है, ये शायद तुम्हारा आज कितना तारीख है, 1-2 होगा। तो तुम जब तक वीडियो देखो, मैं शायद ये 15-20 सितंबर तक कर दूं, क्योंकि मेरे बीच में जेईई मेंस भी है। तो शायद 15 तारीख तक मैं ये कर दूं। तो उसके बाद जो ये है, ये 4, 5, 6, मैंने बोला था कि अक्टूबर एंड तक मैं सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ। तो ये तुम्हारा इंटरनल चल रहा होगा स्कूल में, तो उसमें केमिस्ट्री भी आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ख़त्म करा दूँ। ऐसे केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर हैं, तो मैं इतना ख़त्म करा देता हूँ तुम्हारा अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड तक, ठीक। ये करा देते हैं। उसके बाद हम लोग नवंबर में कोशिश करेंगे, या दिसंबर एंड तक में, ये दिसंबर हाफ में ये ख़त्म कर देंगे। और ये हमारा क्या जनवरी हाफ में हो जाएगा, जनवरी हाफ में ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा इतना ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रूर बताना स्लाइड कैसा लग रहा है, कलर चेंज करना चाहिए या नहीं। चलो हम लोग चैप्टर पे आते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये स्लाइड मैंने इसलिए यूज़ किया कि मैं आँख में कम जोर पड़ेगा, जिससे ब्लू ज़्यादा ब्राइट हो जाता होगा। ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ वन विच कैन प्रोवाइड एडोकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए कन्वीनियंट फॉर्म फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये होता है कि तुम्हें एडोकेट मतलब क्या हुआ, ए गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ए गुड अमाउंट मतलब अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करे अ कन्वीनियंट फॉर्म में। कन्वीनियंट मतलब क्या, ईजिली, आराम से, ईजिली फॉर्म में प्रोवाइड करे आज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसको कहेंगे, ठीक। ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन डिवाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक, वो 2 टाइप पे डिवाइड होता है, ठीक। पहला होता है आपका नॉन रिन्यूएबल, और दूसरा है, पहला नॉन है, दूसरा रिन्यूएबल होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। देखिए पहला नॉन रिन्यूएबल, दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी से रैप अप कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। पहला नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर लेक्चर तेज लग रहा हो तो बता देना, तुम लोग कमेंट करके, मैं वैसे सोल्व कर दूंगा। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर से मिला है, नेचर में है, ओवर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, और ये बहुत दिनों से है, ठीक। एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, ऐसे लोग जल्दी से किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। व्हेन एग्जॉस्टेड, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो लोग इसे जल्दी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन है, याद रखना, समझा दिया मैंने क्या होता है जो ऐसा इन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में मिला बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, और जगह ख़त्म हो जाए तो हम जल्दी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम उसका एग्जांपल है। द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक। That since the non-renewable source of energy can get exhausted, मतलब वो ख़त्म हो सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम इसे जो कोल पेट्रोलियम आज या 50 साल बाद तो ख़त्म हो ही सकता है, इसीलिए लोग कहते हैं बचा के चलो, इसलिए उसे एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक। दूसरा पे आते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है।
व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो ये सब नोट्स पे है तुम्हारा, लिख लेना। इसीलिए देखो ये बस थ्योरेटिकल चैप्टर, इसीलिए मैं खींच रहा हूँ इसको, तुम्हें समझ में भी आ रहा हो, समझा दे रहा हूँ। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर, जो हमेशा कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहता है। और इनएग्जॉस्टिबल मतलब इसका क्या हुआ, कभी ख़त्म नहीं होगा। इन एग्जॉस्टिबल मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, जो हमेशा कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा हो नेचर में, दूसरा ख़त्म नहीं हो सकता। उसका क्या, हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक, हाइड्रोजन एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये क्या है, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो एनर्जी। ठीक, दूसरा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, सब एग्जाम्पल है इसका। ठीक, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो रिन्यूएबल सोर्स में, सोचना जरूर, या बुक में तो मिल ही जाएगा तुम लोग को। द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। से नॉन कन्वेंशनल क्यों कहते हैं, कन्वेंशनल किसको कहते हैं, हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी सब लोग ज़्यादा दिन से यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए नॉन कन्वेंशनल इसको कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंडलेसली। तुम ही सोचो, पानी, हवा, सोलर एनर्जी से हमेशा यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। दे आर नेवर गेट एग्जॉस्टेड, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक, सिंस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नेवर गेट एग्जॉस्टेड, ये लोग कभी ख़त्म नहीं हो सकते, सो ये दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल को, क्योंकि वो ख़त्म हो सकता है। नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो नोट्स बहुत ही अच्छा मैं बना कर लाया हूँ तुम लोगों के लिए, ये इस नोट से लिखूँ तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक, मैंने भी कुछ इसी नोट से पढ़ा है, इसीलिए मैं तुम लोग को अपना ही नोट्स दे देता हूँ। ठीक, yet another name of renewable source of energy is the alternative source of energy। अल्टरनेटिव सोर्स है। देखो अगर लाइट हमारा कट नहीं रहता है तो हम क्या गाँव में देखते हो सोलर एनर्जी से भी लाइट बना रहा है, तो अल्टरनेटिव है कि नहीं उसका, इसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेस होगा भाई साहब, एनर्जी इज वन, पहला क्या, विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, तुम अगर 1 ग्राम, सपोज करो कोल 1 ग्राम जलाते हो, ठीक, 1 ग्राम ऑफ कोल को अगर तुम बर्न करते हो, ठीक, तो उसे तुम जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकले उससे जितना आसान होगा हमारा खाना बनना, उतना ही कम कोल में हमारा खाना बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और जो चीप हो और इजीली अवेलेबल हो। क्यों बोलो, चीप होगा तो हमें ही आसान होगा, और इजीली अवेलेबल होगा तो भी हमारे लिए आसान होगा। तुम ही सोचो, तुम्हें कुछ चाहिए और बहुत दूर मिल रहा है तो प्रॉब्लम होगा ना, इजीली होगा, चीप हो। ठीक ठीक, इजी टू स्टोर हो, स्टोर करना हमारा जो आसान हो। ठीक, एंड ट्रांसपोर्ट करना भी उसको आसान होना चाहिए। ठीक, विच इज़ सेफ टू हैंडल, समझ रहे हो ना, सेफ टू हैंडल इन यूज़। पता चला तुमको लाने में कुछ हो गया तो इससे प्रॉब्लम है ना, एलपीजी कितना मुश्किल होता है, अच्छे से लाना पड़ता है, पर एटलीस्ट हम लोग उसे यूज़ कर लेते क्योंकि वो चीप है और इजीली अवेलेबल हो गया है, और गवर्नमेंट हमारा उसको और चीप करता जा रहा है। Which does not cause environmental pollution, और environmental pollution नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक, ये पॉइंट्स है, कम से कम 5 पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स। व्हाट आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है भाई, द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट आर नोन एज फ्यूल। जो भी मटेरियल जो बर्न करके हमें हीट प्रोड्यूस हो उसको हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल का एग्जांपल क्या होगा, वुड, चारकोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारा फ्यूल हो गया। ठीक, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है,
कुछ ज़्यादा तेज हो रहा है लेक्चर क्या, सुनो फिर से। द मटेरियल जो यूज़ होता है बर्न करने के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूल। ये लिख लेना, ऐसे याद रखना ये सब। एग्जाम्पल है उसका, कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, माप है, मेजरमेंट का एक यूनिट है, कितना हीट प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम बर्न करने पे, उसको लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। तुम्हें भी बताओ कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना आसान होगा खाना ये सब बनाने में। तुम ऐसे रिलेट करते जाओ, सब कुछ समझ में आते जाएगा। ठीक, द यूनिट ऑफ मास यूजुअली टेकन फॉर मेजरमेंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज ग्राम। हम लोग ग्राम से मेज़र करते से कि अगर 1 ग्राम को हम लोग हीट कर रहे हैं तो कितना क्या मिल रहा है, ठीक, कितना जूल हमारा मिल रहा है हीट। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए चारकोल इज 33,000 पर ग्राम और 33,000 जूल पर ग्राम। ठीक, तो देखो 33,000 जूल पर ग्राम बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1000 जूल हमारा क्या होता है, 1 किलो जूल। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, 33 किलो जूल पर ग्राम। ठीक, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का हाईएस्ट होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा होता है कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक, मतलब क्या होगा, 150 जूल में कन्वर्ट करना होता है, उसमें क्या 30 इतना जूल पर ग्राम होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। अब बोलोगे भैया हाइड्रोजन ऐसे खाना क्यों नहीं बनाते, तो भाई उसका भी यूज होता है पर खाना बनाने में और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में। इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा, क्या है बताओ, जितना इरिटेशन के बाद गुस्सा आ जाए उसी टाइप का होता है इग्निशन टेम्परेचर। देखो क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो डैट इट मे कैच फायर। मतलब ऐसा मिनिमम टेम्परेचर तक फ्यूल को हीट किया जाए जिससे वो फायर को कैच कर ले, उसको हम लोग कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, मतलब मिनिमम टेम्परेचर, जैसे ये तुम्हारा एक फ्यूल है, ठीक, इसके अंदर तुम्हारा बीकर के अंदर फ्यूल है, ठीक, इसको तुम हीट कर रहे हो, तो मिनिमम टेम्परेचर में ये फायर आ जाए इससे, तो समझ लेना उसका इग्निशन टेम्परेचर नोट करके। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आइडियल फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल क्या होता है। ठीक, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछ देता है 3 या 5 मार्क्स में, पर 3 मार्क्स में ही पूछता है इसलिए मैं 7 पॉइंट दिखा दिया हूँ। अगर 3 मार्क्स में आए तो कोई भी 5 याद रखना, या 5 में आए तो कोई भी 5 पॉइंट लिख देना, और 3 में आए तो कोई भी 3 पॉइंट लिख देना। इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आइडियल फ्यूल क्या होगा, उसका सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट स्मोक और एनी हार्मफुल गैस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। तुम ही सोचो तुम घर पर अगर LPG यूज़ करे हो, हार्मफुल गैस देने लगे, तो तुम ही सोचो खाना बना रहे हो कुछ और बीमारी भी साथ ले आ रहे हो, तो सही तो होगा ना। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कम रहा तो पता चला कि घर में से ही आग लगते रहा, और हाई रहा तो पता चला कि हमारे घर से कुछ काम है और इतना हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है कि लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। वो चीप होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, इट शुड बी ईजी टू हैंडल और सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एंड कन्वीनियंट टू स्टोर होना चाहिए। तुम्हें सोचो आराम से लोग हैंडल कर सकते, कहीं ले जा सकते हैं, सेफ टू ट्रांसपोर्ट हो और कन्वीनियंट होना चाहिए टू स्टोर। ठीक, इट शुड नॉट लिव मच एस बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। ठीक, ये इसका पॉइंट है, समझ में आ रहा ही होगा। इट शुड बर्न स्मूथली। ठीक, तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ये था, देख लो, लिख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मार्क करा दिया है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ही गंदा लगने लगा। ठीक, तो इस लेक्चर में जितना पढ़े हैं उसके लिए मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सोचा था मैं होमवर्क दे दूँ, पर सोच रहा हूँ करा देता हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा है।
हम लोग बहुत आसानी से इसका देखो 4-5 पार्ट है इस चैप्टर में। एक पार्ट हम लोग स्मार्ट बोर्ड के कारण कितना जल्दी ख़त्म कर दिए, देख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि अब लेक्चर का लेंथ बढ़ा दूँ, फिर सोचता हूँ शायद तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक, तो आप पहला क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होगा रिन्यूएबल? क्या होगा? पेट्रोल तो रिन्यूएबल हो नहीं सकता, नेचुरल गैस है, केरोसिन, बायोगैस होगा इसका आंसर। ठीक, रिन्यूएबल बायोगैस प्लांट हमारा गाँव ही सब में बनता है, पढ़ोगे ही आगे इस चैप्टर में। ठीक, ऐसा मत सो जाओ भाई गॉड क्या हो गया, सब पढ़ोगे। ठीक, ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल। नॉन रिन्यूएबल क्या? जो लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते, सोच के आना ये क्वेश्चन। ठीक, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन ऐसा है जो रिन्यूएबल नहीं हो सकता? इसका आंसर होगा फॉसिल फ्यूल। तुम ही सोचो, विंड आराम से रिन्यूएबल है, हमेशा रहता है। फ्लोइंग वाटर नदी में रहता है। फ्यूल वुड लकड़ी, ये फ्यूल वुड मतलब समझ लो लकड़ी जो जलने के लिए यूज़ होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन को तुम आप होमवर्क क्यों कर दिए, ये क्वेश्चन होमवर्क। देखो मैं इसका आंसर एक सेकंड में दे दूंगा ये, ठीक, बट मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ ताकि तुम लोग जाके अगर तुम लोग देखोगे खुद से तो तुम लोग ज़्यादा दिन तक वो याद रहेगा। ठीक, ए गुड फ्यूल इज विच प्रोसेस। गुड फ्यूल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल से क्वेश्चन मैंने बनाया है। गुड फ्यूल क्यों होगा? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, जी हाँ होना तो चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू में ज़्यादा हीट दे एंड लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं भाई, उसमें तो आग लग जाएगा घर में। ठीक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाई इग्निशन टेम्परेचर। देखो हाई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जला ही नहीं पाएंगे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, हाँ ये होना चाहिए कि आराम से हाई भी दो और मॉडरेट भी दो, हम लोग यूज़ कर पाएँ इसको। वेरी नाइस, आंसर ये है। लो कैलोरीफिक वैल्यू ये तो चाहिए ही नहीं। तो आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी मैंने खींचने की कोशिश की इस लेक्चर को, शायद 20 मिनट में हो गया होगा। तो चैप्टर सब आसान ही हम लोग 10-15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। अब मैं जल्दी से फिजिक्स करके केमिस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।